जहां आरा मुगल साम्राज्य की सबसे अमीर शहजादी थी। दिखने में बला की खूबसूरत, धन दौलत की मालकिन और राजपाट संभालने में निपुण। जहां आरा की कभी शादी नहीं हो पाई। वो मुगल साम्राज्य की ऐसी शहजादी थी जिनसे सभी महत्वपूर्ण फैसले पूछकर लिए जाते थे। लेकिन इतनी इज्जत के बाद भी उन पर कई इल्जाम लगाए गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों जहां आरा और उनके पिता शाहजहां के रिश्ते को विवादित बताया गया, और ये भी जानेंगे कि कौन थी जहां आरा, क्या है उनकी कहानी और कहां आप उनकी कब्र को आज भी देख सकते हैं। जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। वह महज 17 साल की थी जब उनकी मां मुमताज महल की मृत्यु हुई। उस वक्त मुमताज महल बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर प्रसव पीड़ा के दौरान कोख में उनका बच्चा रोने लगा। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर बच्चा कोख में रोने लगे तो माँ का बचना नामुमकिन हो जाता है। उनकी हालत नाजुक होती जा रही थी। तभी एक सेविका ने जहां आरा और शाहजहां को उनकी तबीयत की खबर दी और बताया कि मुमताज उनसे मिलना चाहती हैं। उस वक्त मुमताज महल ने शाहजहां से अपने कसूरों के लिए माफी मांगी और अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि उनके मृत्यु के बाद एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जो आज तक पूरी दुनिया में ना बना हो। और शाहजहां ने अपनी कसम खाकर कहा कि उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके बाद मुमताज ने गौहर आरा को जन्म दिया और उनकी मृत्यु हो गई। कई इतिहासकार बताते हैं कि जहां आरा अपनी मां की तबीयत से इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने गरीबों को रक्तदान करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि भगवान उनकी दुआ कबूल करेंगे और उनकी मां को स्वस्थ कर देंगे। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां का भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, संगीत सुनना बंद कर दिया था, और बताया जाता है कि एक ही सप्ताह के भीतर उनके बाल और दाढ़ी दोनों सफेद हो गए। अपनी मां की मृत्यु के बाद और पिता की हालत देखकर जहां आरा ने राजपाट में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और साथ ही अपने भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शाहजहां भी मुमताज की मृत्यु के बाद पूरी तरह से जहां आरा और अपने बेटे दारा शिकोह पर ही निर्भर हो गए थे। जहां आरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ था। शाहजहां के एक दरबारी की पत्नी हरी खानम बेगम ने उन्हें शाही जीवन के तौर तरीके सिखाए थे। जहां आरा हसीन और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। जहां आरा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिलाओं में होती थी। उनकी सालाना आय उस जमाने में 30 लाख रुपए थी, जो कि आज के जमाने में 1.5 अरब रुपए के बराबर है। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, कि कुल 19 इमारतों में से 5 इमारतें जहां आरा के देखरेख में ही बनी थी। आज के समय का बहुत ही मशहूर बाजार, जिसे हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, जहां आरा की ही देन है। व्यापार में भी जहां आरा बेहद ही निपुण थी। सूरत के बंदरगाह से मिलने वाली आय जहां आरा के पास ही आती थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां आरा के पास अपना खुद का एक जहाज भी था, जिसका नाम शाही भी था, जो डच और अंग्रेजों से व्यापार करने 7 समंदर पार जाता था। वो अपने जमाने की दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। सल्तनत में उनका मान क्या था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गद्दी की लड़ाई में औरंगजेब का साथ ना देने के बावजूद भी जीतने के बाद औरंगजेब ने जहां आरा को ही बादशाह बेगम चुना। दारा शिकोह और औरंगजेब में गद्दी के लिए दुश्मनी थी। इस लड़ाई में जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया और उनकी बहन रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने रोशन आरा के बजाय जहां आरा को बादशाह बेगम बनाया। इस बात को लेकर रोशन आरा के मन में मलाल भी रहा कि उनके द्वारा उनके भाई का साथ देने पर भी उन्हें नहीं चुना गया। गद्दी मिलने के बाद जब औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर आगरा के किले में रखने का फैसला किया, तो जहां आरा ने भी कहा कि वो अपने पिता के साथ ही रहेंगी। बताया जाता है कि मुमताज ने मृत्यु के समय जहां आरा का हाथ शाहजहां के हाथ में देते हुए ये वादा लिया था
कि वो अपने वालिद का हमेशा ध्यान रखेंगी। 1644 में जहां आरा के साथ एक बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर चहलकदमी कर रही थी तो उनके कपड़े में गलियारे में रखी मशाल से आग लग गई और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। जहां आरा बुरी तरह जल गई थी। बड़े बड़े हकीमों से उनके इलाज करवाए गए। फिर किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहते हैं जिनके दिए भभूत से जहां आरा के सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। पर जख्म ठीक होते और फिर उभर आते। फिर एक नजूमी ने शाहजहां को बताया कि जहां आरा को माफी की जरूरत है, उन्हें किसी की बद्दुआ लगी हुई है। पता लगवाया गया कि कुछ दिनों में जहां आरा ने किसी को सजा तो नहीं दी थी। पता लगा कि एक सिपाही इनकी एक खादिमा पर डोरे डाल रहा था जिसे जहां आरा ने हाथी के पांव तले दबवाकर मरवा दिया था। जब पश्चिमी भारत आए तो उन्हें मुगल औरतों की ताकत देखकर बहुत हैरानी हुई। वो इस बात से बेहद आश्चर्यचकित थे कि व्यापार हो या राजपाट, मुगल औरतें सारे महत्वपूर्ण फैसले लेती थी। व्यापार भी किस चीज का और कैसे करना है, इसके लिए भी अंग्रेजों को मुगल औरतों की इजाजत लेनी पड़ती थी। और इसी को देखकर उन्हें लगता था कि जहां आरा के अपने पिता के साथ गलत रिश्ते हैं। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वहीं एक दूसरे इतिहासकार निकोलाउ मनुची इसको पूरी तरह गलत बताते हैं और बर्नियर की थ्योरी को बेसलेस मानते हैं। राणा सफे भी मनुची का समर्थन करते हुए कहती हैं, सिर्फ बर्नियर ने शाहजहां और जहां आरा के नाजायज संबंधों की बात लिखी है। जहां आरा ताउम्र कुंवारी रही, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। उनमें से एक तर्क ये है कि उन्हें अपने स्तर का कोई शख्स मिला ही नहीं। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर औरंगजेब के पास तब पहुंची जब वो अजमेर से डेक्कन जाने के रास्ते में थे। उन्होंने जहां आरा की मौत का शोक मनाने के लिए शाही काफिले को 3 दिनों तक रोक दिया। जहां आरा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी कब्र खुली होनी चाहिए, उसे पक्का नहीं किया जाना चाहिए। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार के बगल में दफनाया गया। मुगल इतिहास में केवल जहां आरा और औरंगजेब की ही कब्र ऐसी है जिसे पक्का नहीं किया गया है। आज भी जहां आरा की कब्र वहां मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं भावना और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।